अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी की न्यूज़ बुलेटिन खबरें दक्कन की में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन और पेश हैं खबरें तफसील से। आज शहर हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के सदर दफ्तर गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, खुसूसन बलदियाती इंतखाबात और उसके नताइज के बाद जिस तरीके से रियासत में हालात पेश आए हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और दीगर को मुंतखब करने का तरीक़ाकार अपनाया गया, उस पर उन्होंने तनकीद जाहिर की। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया जहां इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हुआ, जो आपको मैं फिगर्स फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं, ऐसा बहुत जगह हुआ है। अब ये चीफ मिनिस्टर भी बोलते हैं कि ये क्या लोगों को इंसल्ट कर रहे हैं, क्या ये हम ये नहीं बोल रहे। हम ये इलेक्शन प्रोसेस को, ये जो खरवाकुंटला फैमिली है पूरा पोल्यूट कर दिया। मैं 5 बार कंसेक्यूटिवली एमएलए इलेक्ट होके आया हूं, अब इस बार एमपी इलेक्ट होके आया। मैं कभी मेरी जिंदगी में देखा नहीं, कभी सोचा नहीं था कि तेलंगाना में इलेक्शंस ऐसे हो जाएंगे, इतने करप्ट हो जाएंगे कि इनकी वजह से, केसीआर केटीआर की वजह से। अब मिशन भगीरथ में कितने पैसे आया, अब जो लीगल रेट बनाए उसे कितने पैसे आया केटीआर को। सर हम भी हर विषय में अभी परसों करेंगे, वो पैसे पूरे म्यूनिसिपल छुट्टी जाता। और क्या 120 जीत गए, 120 जीत गए। अब कैसे जीते मैं बता रहा हूँ, 1.5 चल का बता रहा हूँ, आधी बटले का बताऊंगा। 11 रुपए में क्या है, 7 मेंबर कांग्रेस के, 5 टीआरएस के। कैसे जीते टीआरएस, कोसगी में कैसे, आधी बटले में कैसे, नलगोंडा में कैसे, क्या। मैं एक ही चीज आपको हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ मीडिया को, आप लोग क्या बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी होगा वही होगा, ये हमारी हार नहीं, ये आप सब लोगों की, हमारे सब लोगों की हार। रुकने पार्लियामेंट और कांग्रेस कायद हुकूमत रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी बलदियाती इंतखाबात और उसके बाद चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए जिस तरीके से तरीक़ाकार अपनाया गया है, इसको लेकर तनकीद की। कल जो 22 तारीख इलेक्शन हुआ म्यूनसिपल इलेक्शन का, तेलंगाना में बहुत धोखेबाज इलेक्शन है। एक तरफ बीजेपी से, एक तरफ एमआईएम से। एग्जाम्पल है वो नलगोंडा म्यूनसिपालिटी, कल बीजेपी एमआईएम के सपोर्ट से म्यूनसिपल चेयरमैन बना लिया टीआरएस वाला। आदिपटला में कांग्रेस काउंसिलर को टीआरएस का चेयरमैन बना लिए। पूरा पैसे, दारू, पुलिस के सपोर्ट से जीते, मगर ये इलेक्शन नहीं होता। मैं केसीआर से एक ही करता हूँ, इतना चूटा बाज है तुम्हारा। गजवेल म्यूनसिपालिटी में नारायण रेड्डी बोल के एक बड़े आदमी को डिक्लेयर करे, फिर राजमौली बोल के और करे 5 करोड़ लेके तुम उसको चेयरमैन बनाए, तो टीआरएस को काउंसिलर को रिजाइन कर दिए। सिरिसिल्ला में केटीआर साहब बोले 12 काउंसिलर रेबल जीते उधर, वहाँ पे रेबल टीआरएस का नहीं जीते। बाप बेटे का बोले तो उन्होंने होने वाला सीएम है, 12 रेबल काउंसिल जीते। तो उन्होंने बोले भाई बोलने के बाद भी रेबल ले रहे, अगर जीत गए तो फिर नहीं ले तुम बोल के, फिर एक दिन के अंदर वो लोग पाँव पकड़ के फिर टीआरएस में ज्वाइन कर लिए। ऐसा पॉलिटिक्स है, ये पूरा ये डेमोक्रेसी को खूनी कर दिए। आज नेरड जिले में आज वोटर के शेर सुभाष रेड्डी के नाम पे एक वोटर को आज उन्होंने वोटर लिस्ट में जमा कर दी। ये 25 तारीख 12 बजे के अंदर जो वोटर लिस्ट फाइनल होता, आज भी एमएलसी वोट दिए। इसीलिए ये म्यूनसिपल में पूरा झूठा इलेक्शन है। हम इसको कंडेम करते हुए केसीआर की एक ही बार। कांग्रेस कायद शशिधर रेड्डी ने भी मीडिया से बात की और इस मौके पर उन्होंने बलदियाती इंतखाबात के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के तरीक़े इंतखाब को गैर कानूनी करार देते हुए सवाल उठाए। मेरठ चेरला म्यूनसिपैलिटी का जो हुआ है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से हुआ है। कल इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मेंबर्स को हलफ दिलाने का काम शुरू हुआ है। उसके बाद टीआरएस ने वहाँ हंगामा किया और इसको मुलतवी करने पर मजबूर करने के हालात पैदा किए। आज जब फिर दोबारा मीटिंग होने वाला था
इस बीच में ऑप्टेड मेंबर्स में एक और टीआरएस एमएलसी को शामिल करने का गलत काम किया गया। 25 तारीख को जो लिस्ट बना था उसमें जो मेंबर्स के नाम दर्ज किए गए उसी बुनियाद पे चुनाव होना था, लेकिन गैर कानूनी तरीके से कल एक नाम को उसमें जोड़ा गया। इसके बारे में हम कल रात से हम एतराज़ करते आए हैं कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसके बाद नाम जोड़ना बिल्कुल गैर कानूनी है और इसको सही करने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर थी। हमने उनको बार बार उनसे बोला, उनको ईमेल किया, व्हाट्सएप किया और आज दिन सुबह हम खुद वहाँ पर गए थे। लेकिन ये जमहूरियत की बदकिस्मती है कि ऐसा इलेक्शन कमीशन यहाँ बैठा है जो दिन दहाड़े डेमोक्रेसी को कत्ल करने का खुलेआम उन्होंने ये काम किया है। ये एक सीट की बात नहीं है, ये उसूलों की बात है। क्या इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद वोटर्स के नाम बदले जा सकते हैं? और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी कि ये गलत काम को सही करने का, लेकिन पूरी तरह से नाकाम हुए। ये सिर्फ उनकी नाकामी नहीं है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उनके साथ मिलकर ये डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया है। इस पर हम बहुत खड़े अफसोस जाहिर करते हैं और ऐसे आदमी जैसे नागिरेड्डी हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सदर होते हुए भी उन्होंने। और वहीं दूसरी तरफ सीनियर कांग्रेस कायद निरंजन रेड्डी ने भी बलदियाती इंतखाबात और नताइज में कहा कि उसूलों की खिलाफ वर्जी हुई। उन्होंने ज़मन में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात पेश की। उस वोटर्स लिस्ट को में कुछ तब्दीलियां करने के रहे तो क्लाइम्स ऑब्जेक्शंस का कुछ तब्दीलियां करने का रहे तो इलेक्शन नोटिफिकेशन इश्यू करे तक ही स्कोप रहता। उसके बाद में जो वोटर्स लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। बदकिस्मती इस बात की है, कल नेरड चल्ला म्यूनसिपाल्टी में स्पेशल मीटिंग जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। पहला तो कोशिश करे केवीपी रामचंद्र राव साहब का नाम जो वो वोटर्स लिस्ट में था, फिर बाद में उनको नहीं, तुम काबिल नहीं है बोलकर उनको एक नोटिस दे करने उनको वो लिस्ट में से कांग्रेस के केवीपी रामचंद्र राव राज्यसभा मेंबर को हटाने के वास्ते कोशिश करे। मगर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स भी आए साबित करते हुए, और हम लोग भी सचदेव रेड्डी साहब में भी कल रिप्रेजेंटेशन करे स्टेट इलेक्शन कमीशन से, उसके बुनियाद पर ने उनका नाम फिर इंक्लूड करे। और कल इंक्लूड करते हुए कल सुबह जो 11 बजे मीटिंग होने का था, उस मीटिंग को सस्पेंड कर 3 बजे फिर मीटिंग को बुलाकर 4 बजे इलेक्शन करने का आदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन दिया। उसके अंदर साफ साफ ये बात बताइए 25 जनवरी 2020 के वोटर्स लिस्ट का फाइनलाइज लिस्ट का मुताबिक इलेक्शंस करना। और जहाँ पर वहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को 11 बजे शुरू कर दिए बिना स्टेट इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शंस को मानते हुए। उसके बाद में उन्होंने 2 मेंबर्स वोट लेने के बाद उन्होंने सईदी रेड्डी साहब जो एमएलए है वहाँ के, उन्होंने गड़बड़ कर कागज़ा खींच लेकर माइक फोड़ डालकर वेब कैमरा को
ध्वंस करने के बाद में वो गड़बड़ मैंने इलेक्शंस को पोस्टपोन करे, इलेक्शंस को पोस्टपोन करके आज के लिए मुनक्किद करें। कल के इलेक्शन के लिस्ट में वोटर्स लिस्ट कल सुबह जो मीटिंग कन्वीन करे उसका वोटर्स लिस्ट ये है, उसके अंदर 5 लोग हैं एक्सेप्ट मेंबर्स। मीटिंग पोस्टपोन करवाकर, जबकि नहीं कोरम था वहाँ पर, कांग्रेस वाले वहाँ बैठकर कोरम है, हम पूरा मीटिंग का कोरम है, आप इलेक्शन करो बोले तो कल इलेक्शन नहीं करे, उन लोग नहीं कर आज एक एडिशनल एक्सेप्शन मेंबर को नहीं उसके अंदर ऐड करे, सुभाष रेड्डी बोल के एमएलसी साहब को। ये पूरा उसूल के खिलाफ है। JNU, जामिया, HCU और BHU के तलबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और हालिया अरसे में CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ जो शुमाल मशरक़ी रियासतों ख़ुसूसन उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एहतजाज हुआ था, और इस एहतजाज के बाद जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरियत की और एहतजाजियों को कुचलने की कोशिश की, इसका जायज़ा लेते हुए यहाँ पर उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। mission travel to all 15 violence affected cities like Meerut, Muzaffarnagar, Aligarh, Bijnor, Firozabad, Saharanpur, Bhadoi, Gorakhpur, Kanpur, Lucknow, Mahou, Varanasi, Faizabad, Sambal, Samli. In UP in the wake of the anti मेरा नाम अपर्णा है और मैं हैदराबाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक छात्रा हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ यहाँ से। जो CAA के ख़िलाफ़ जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं देश भर में और उसके प्रति जिस तरीके का सरकार का रवैया रहा है, ख़ास करके उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के हम लोगों ने सारे जो भी विश्वविद्यालय हैं देश भर में, हम सारे स्टूडेंट्स एक साथ आए और हम 15 ज़िलों में गए उत्तर प्रदेश के, और हमने उन पीड़ित परिवारों से बात की जिनके घर के लोगों की मौतें हुई हैं या जो लोग घायल हुए हैं, उनके परिवारों से हमने बातें की और उनसे पूछा कि क्या हुआ है, और जिसमें हमें पता चला कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने बड़े ही स्ट्रेटेजिक वे में लोगों को टारगेट किया है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि मुसलमानों का तबका है, उस पूरी एक कौम को उन्होंने टारगेट करते हुए अपना सारा एक्शन किया है। हमने देखा कि कोई असिस्टेंस नहीं उनको मिल रहा था, मेडिकल असिस्टेंस लोकल हॉस्पिटल्स थे, लोकल जो मीडिया है वो उनको दंगाई बता रही है, वो बता रही है कि ये मारकाट कर रहे हैं और पुलिस रोकने गई है। तो जो पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, वो ये है कि CAA से लोग खुश हैं, पर ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि जगह जगहों पे आज भी इतनी पुलिस की इतनी ब्रुटैलिटी के बाद भी आज भी लोग लखनऊ और इलाहाबाद और बाकी ज़िलों में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सो वो थी हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। हमारी कुछ डिमांड, हमारी जो पहली डिमांड है वो है कि एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस के कमीशन में एक कमेटी बने और उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के द्वारा जो ब्रुटैलिटी की गई है वो सारी चीज़ों का निष्पक्ष रूप से जांच। हमारा दूसरा डिमांड है जो सारे जो FIR हुए हैं, जो बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से सारे लोगों को इम्प्लीमेंट कर दी गए, वो जल्द से जल्द वापस ली जाए। और तीसरा है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में जितने भी डेड बॉडी हुए हैं उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है। हमारी तीसरी डिमांड ये है कि उन सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए। पाँचवा ये है, चौथा ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उन सारे हॉस्पिटल। आज पुलिस की जानिब से वक़ाराबाद में ट्रैफिक डे मनाया गया और इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाते हुए आवाम से ट्रैफिक क़वानीन का पासो लिहाज करने की ख्वाहिश की गई और उन्हें इस मौके पर फूल पेश किए गए और उनसे ख्वाहिश की गई कि वो ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करें। వారోత్సవాల సందర్భంగా తర్వాత రోడ్డు భద్రత మనుషుల యొక్క భద్రత సందర్భంగా ఈరోజు మన వికారాబాద్ పట్టణంలోన ఈ NTR చౌరస్తాలోన కొన్ని యూత్ను కొంతమంది వాహనదారులను కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఎవరైతే రూల్స్ సక్రమంగా పాటించారో వాళ్లకు బహుమానంగా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్లో భాగంగా వాళ్ళకి సినిమా టికెట్లు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈ అబ్బాయి SIT కాలేజీలో డిగ్రీ చదువుతున్నాడు, హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాడు, అన్నీ కూడా సక్రమంగా పాటిస్తున్నాడు యువకుడు. అయినా కూడా ఎటువంటి వైలేషన్ లేకుండా అన్నీ కూడా సక్రమంగా పాటిస్తున్నందువల్ల
ఈ అబ్బాయికి ఒక సినిమా టికెట్ మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున బహుమానం కూడా ఏమైంది. ఈ అబ్బాయి ఇష్టమైతే ఈరోజు ఫస్ట్ షోకు సినిమాకి వెళ్ళి సినిమా చూడొచ్చు. అలాగే ఎవరైతే వైలేట్ చేసిండ్రో వాళ్ళకందరికి కూడా వాళ్ళకు ఒక రకమైన గుర్తింపు ఉండాలని అందరికి కూడా రోజా పూలు ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాల దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాలి, మాకు ఈరోజు నేను హెల్మెట్ పెట్టుకో. और शहर गढ़पा के गौस नगर में आज मुकामी ख़वातीन की जानिब से NRC, NPR और शहरी तरमीमी क़ानून CAA के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया और हुकूमत से क़ानून को वापस लेने का मुतालबा किया गया और इस मौके पर रियासती हुकूमत पर भी शदीद तनक़ीद की गई। भैया आज जो भी है ये लड़ाई के वास्ते भैया, जो NRC है, CAA है, दो दूसरे CR ने, सोनिया गांधी ने, उन्होंने सब भी हमारे लिए भी थोड़ा ऐसा करो ना भैया। अमजद बादशाह भैया उनकी भी वोट डालने के वास्ते बीवियाँ आए, बच्चे आए, भान भाई हमारे अमजद बादशाह वोट डालो करके बोल के आज मुसीबत क्या आपके अपने बहनों पर आती तो क्या गच्चू हो जाती क्या भैया? थोड़ा हम पे भी मदद करो। देखो आज छोटे छोटे बच्चों पर भी घर पे छोड़ के जाना पड़ता। జగన్ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చి ఓట్లు వేయండి అని అంతలా వచ్చి ఓట్లు వేపించుకుంటున్నారే. మేము ముస్లిమ్స్ ఇంత బాధపడుతున్నాం, తిరుగుతున్నాం, పిల్లల్ని వదిలిపెట్టి మనుషుల్ని ఇంట్లో పనులన్నింటినీ వదిలిపెట్టేసి ఒక్కరైనా ఏమైనా వచ్చి చేస్తున్నారా? మీరేం పట్టించుకోవడంలే ఏంలే. మళ్ళీ మీకు మేము ఓట్లు వేయాలంటే ఎలా వేస్తాం? పై కూర్చున్నారే వాళ్ళంతా బాగా ఏసీ రూమ్లో బాగా తింటా పందిళ్ళ కూర్చున్నారే. మళ్ళీ మాకు మంచి చెడ్డ చేయడం తెలీదు. మేము ఉన్నారు కానీ మీరేం ప్రయోజనం లేదు. కానీ మీరంతా రాజీనామా చేసేసి దిగిపోండి. కావాలంటే మేమే తిరుక్కుంటాం, మేమే చేసుకుంటాం, మీరేం అవసరం లేదు. కానీ మాకు గాజులు ఇస్తాం రండి వేసుకుంటారు, మా డ్రెస్సులు గాజులు ఇస్తాం కానీ వేసుకుంటాము, వేసుకొని కూర్చుందు రండి, మీతో ఏం అవసరం లేదు. కానీ NRC అని వాళ్ళు ఇంతలా మాకు బాధ పెడతా అంటే మీరు కూర్చొని చూస్తున్నారా ఇంట్లో? మీరు బయటకు వచ్చి ఏం చేసేది లేదా? అట్టా అంటే మీరు రాజకీయాల్లో ఉండడం ఎందుకు? దిగిపోండి రాజకీయాల నుంచి. దిగిపోయి కూరగాయలు ఏదో ఒకటి అమ్ముకుంటా తిరుక్కోండి, అప్పుడు బాగుంటుంది. మా బాధ మీకు తెలిస్తే దిగి వస్తారు, లేకపోతే అట్నే కూర్చొని ఉంటారు. మీరు మనుషులా పశువులా ఒకసారి చెప్తే మీకు అర్థం కాదా? మాకైతే అంతలా చెప్తారే, మళ్ళీ ముందుకు రావడానికి మీకు తెలీదు. जो अमजद बादशाह भैया है उनको अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारे इतने तकलीफा उन्होंने देखते ही घर आंगन आको दिखा बोल को वोट दलाले को गई, उनको जिताई हमें, हमारी क्या तकलीफ देखते ही उन्होंने, क्या दिखता नहीं क्या उन्होंने? हमें औरत जाता है ऐसा निकली सो क्या उनको समझ में आता नहीं क्या? क्या उनको मालूम नहीं क्या? क्या तेलुगु देशम वाले को मालूम नहीं क्या? जगन को मालूम नहीं? नहीं अमजद बादशाह को मालूम नहीं? ये गली में कौन बड़े हैं क्या उनको मालूम नहीं? क्या हमारी तकलीफ देखो उन्होंने रिजाइन करना कर को पसंद करते ही नहीं, हमारी तरफ से हक की लड़ी लड़ना का तो पसंद करते ही नहीं। कौन की मरगाले हम ना कई को कर को बोलते ही क्या? तो साड़ी चोली देना उसे आको पहले को बैठा कर मेरे संगात आको बैठा होगा ना फिर होगा ना, नहीं तो मालूम होता हमें मर्दाने बन गई, उन्होंने हिजड़े बन गई। ये तेलुगु देशम वाले भी हिजड़े बन गए, वाले भी हिजड़े बन गई। चाहे तो हमारे संगात इंसाफ करने का तो सही राजीनामा दो, नहीं तो हमें सब इकट्ठा होगा। औरत तुमने घर में घुस को बगड़े पिना को बिठाती औरत की तकलीफ नहीं समझ आ लगा को उसकी जोरू को लगा फिरा करना मालूम होता, उसकी बेटी को लगा फिरा करना मालूम होता। इतने औरत बिल बिलाती हैं। अब नाज़रीन के साथ खबरें दक्कन का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।